नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों को पता है 3 बजे डेली 3 से 5, 10 भी हो सकता है। ये आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के फिर से हमने बेसिक क्लास स्टार्ट कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम डिले हो रहा था तो बच्चों का नाम था कि सर फिर से एक बार स्टार्ट कर दीजिए क्लास। तो हमने फिर से स्टार्ट किया है। 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में आज हम चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, आराम से हम चाहें तो मात्र एक दिन में ही मैराथन लगा के खत्म कर दें। वैसे हमने एक महा मैराथन लिया हुआ है, मात्र 2 घंटे में देखेंगे तो पूरा का पूरा बुक का निचोड़ दे दिया है आपको। सारे महा मैराथन कर लीजिए। अगर प्लेलिस्ट की में दिक्कत आ रही है, हम बार बार हर वीडियो में इस वजह से बोलते हैं प्लेलिस्ट के बारे में, क्योंकि आप लोग को दिक्कत आएगी। क्योंकि आप जैसे ही सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहां पर आप ऊपर से वीडियो जो पाएंगे मैराथन वाला पहले पाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तब ये वीडियो मिलेगा। आज चौथा क्लास है, समझ रहे हैं ना, चौथा क्लास है। सिलेबस बताते हुए हम चल रहे हैं। इसी तरह हमने थर्ड सेमेस्टर के भी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। इसी तरह हमने यूपी टेट के सारे क्लास कंप्लीट कराए हैं। अगर आपको मेहनत अच्छी लगती हो तो अब आप शेयर किया करिए। भाई बहन सगे संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। हो सके तो एक दो जो जितने आपके पास मोबाइल हैं, माँ मम्मी का, घर में किसी का भी मोबाइल है, दादा दादी का, उनसे लेकर चला कर छोड़ दिया करें। जब लाइव क्लास चलता है थोड़ा सा रीचमेंट बढ़ जाएगा, जिससे कि और प्रशिक्षु जो आनंद जो इधर उधर भटक रहे हैं, यह सोच रहे हैं एग्जाम कब होगा, वह पढ़ लेंगे कम से कम। बाद में एग्जाम होगा तो पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। और रही बात, अगर यह सोच रहे हो कि बाद में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है, आपको पता है कि नहीं। अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए एक बार आप अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, फिर एग्जाम आता है तो एक बार फिर से एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आप जो रिवाइज करेंगे उसमें आपको हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हमने बताई हो जो आप छोड़ दिए हो पढ़ते समय, तो आपको कवर हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से पढ़ेंगे। हम इतना प्रॉमिस करते हैं आपसे कि इस बोर्ड पे जितने भी प्रश्न हम लिखेंगे, सारे इकाई का, सारे अध्याय का, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपकी एग्जाम में। समझ रहे हैं ना। मतलब बहुत बड़ा चैलेंजिंग है इस चीज़ को मानना और पेपर का डिजाइन पहले से बताना आपको। तो पिछली बार भी हमने कराया था एग्जाम, मतलब जो भी एग्जाम हुआ था उससे बाहर नहीं आया था। थर्ड सेमेस्टर का भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं मैथ। फोर्थ सेमेस्टर का भी मैथ कंप्लीट है। थर्ड सेमेस्टर के साइंस एसएसटी भी हैं, सब पढ़े हुए हैं। आपको बस पढ़ने की जरूरत है। बस बच्चे की संख्या कम है थोड़ी सी, इसमें से हम मार खा जाते हैं प्रशिक्षु, ये तो पूरा धुआं मच जाता। बस आप लोग थोड़े से साथ दे देंगे, क्योंकि आप ही लोग तो मेरे हीरो हो, आप ही लोग तो मेरे फैमिली हो। और फैमिली एक मोती की तरह होता है, समझ रहे हैं ना। बस एक एक मोती हो आप लोग मेरे। तो आप लोग ही प्यार दोगे तभी थोड़ी सी, है ना, हम लोग की फैमिली जो है बड़ी होगी। बस प्यार बना के रखना अपना प्रशिक्षु। जितने लोग मिले, जितने भी आपके आसपास के लोग हों, घर गांव के लोग हों, जो भी पढ़ना चाहते हो, जैसे हमने सुपर टेट का भी क्लास स्टार्ट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था पूर्णांक, पूर्ण संख्या, वही चीज़ पढ़नी है हमको। कल वाला जो था, इसमें क्या पढ़ना है हमको? एडिशन, सबट्रैक्शन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। सबसे पहले हमने कल जिक्र करा था पूर्ण संख्या क्या होती है। हमने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, सारे प्रशिक्षु को पता है, जुबान पे है। जो प्रशिक्षु को आते हैं सर जो पिछला क्वेश्चन बताते हैं उसका आंसर बता दिया करिए, तो हम उनसे यही कहेंगे आप कमेंट किया करिए। तो पहले आप गलत ही सही कमेंट किया करिए, उस बात को फिर हम क्वेश्चन के आंसर बताएंगे डेली, है ना। राजन जी है कि कौन है, ऐसे बच्चे ने कमेंट किया था, तो हम बताते हैं प्रशिक्षु, घबराइए मत। नहीं लगेगा तो आप बोल दीजिए सर एक बार फिर से बता दीजिए, उस टॉपिक को हम फिर से बताएंगे, है ना। बिल्कुल 100% श्योर है, हम आपके लिए बने हैं और आप मेरे लिए हो। ये पूरी फैमिली हमारी है, तो हम दोनों एक साथ चलेंगे पैरेलली, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे उससे कम हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। अब आगे देखिएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं मित्र? पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है, हमने बताया था, जो कि नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से थे, इसे हम बोलते थे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं के बारे में हमने बताया था, 0 के केवल दाएं वाली संख्या, 0 नहीं, 0 को छोड़ के 0 की दाएं वाली संख्याएं जो होंगी वो प्राकृतिक संख्या होंगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यह प्राकृतिक संख्या है। अब इसी पूर्ण संख्याओं में ही, पूर्णांक नहीं, याद रखना, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में बहुत ज्यादा अंतर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुवर्ती पूर्ववर्ती सबको समझ में आ गया था भाई। अनुवर्ती का मतलब अपवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, यानी एक आगे की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब कि एक पीछे की संख्या, ठीक है ना। अब देखिएगा मित्रों हमारे भाइयों, यह अगर बोला जाए आपसे पूर्णक संख्याएं हैं, अब हम आपसे बोले समपूर्ण संख्याओं, क्रमागत समपूर्ण संख्याओं का वैल्यू मतलब कि मान रखिए, लिखिए क्रमागत समपूर्ण संख्या, क्रमागत
यहाँ पर यह वैल्यू आया क्रमागत। अब यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याओं का माध्यिका बताइए, क्रमागत का माध्य बताइए, जो आपको हमने पढ़ा दिया है। आगे जब देखेंगे डीएलएड वाला भी हमने थर्ड सेमेस्टर में वो है, पूरा का पूरा टॉपिक हमने पढ़ाया है, और यूपी टेट में भी है। तो यहाँ पर क्रमागत संपूर्ण संख्याएं क्या होती है, जैसे आपने एक छोड़ना एक लेना है, 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 यानी 2 4 6 8 10। अब इस तरह के भी प्रश्न बनेंगे, 5 क्रमागत सबसे छोटी पूर्ण संख्या का वैल्यू लिखिए। तो आप कहेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरह से बोलेगा। बोलेगा 5 क्रमागत सबसे छोटी 2 अंकों वाली पूर्ण संख्या लिखिए। 5 क्रमागत सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, सबसे 2 अंकों वाला लिखिए, 2 अंकों की सम पूर्ण संख्या सबसे छोटी लिखिए, क्रमागत सबसे छोटी। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है क्या 2 अंक की क्या है भैया, 2 अंक का कहेंगे तो भैया 12 है, फिर 14 है, फिर 10 भी है, 10 भी है, 10 12 14, इसके बाद क्या आएगा 16, फिर 18, इस तरह से आएगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक वैल्यू दे देगा, मान लीजिए बोलेगा वो कि कोई क्रमागत संपूर्ण संख्याओं में एक वैल्यू है, जैसे कि हम बात करें 1 या फिर 2, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 को हम छोड़ते हैं, फिर 4 को लेते हैं, 4 संपूर्ण संख्या है, फिर 5 को छोड़ते हैं, फिर 6 को लेते हैं। तो इस तरह से बोलेगा अगर कोई पहला संपूर्ण संख्या n है, तो अगला संपूर्ण संख्या क्या होगा। तो पता है n में 1 जोड़ेंगे तो यह मिलेगा भाई, n अगर संपूर्ण संख्या है, n की वैल्यू अगर 2 है, तो अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 2 में 1 जोड़िए 3 मिला। तो याद रखना है दो n में हमको 2 जोड़ना है, n में 2 जोड़ेंगे तो अगला संपूर्ण संख्या मिलेगा। 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 4 में 2 जोड़ा 6। उसी प्रकार से अगर n पहला संपूर्ण संख्या है तो इसमें कितना जोड़ेंगे अगला मिल जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 जोड़ना पड़ेगा। यहां पर देखिए 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 मिला, फिर 4 में 2 जोड़ा गया तो अगला संपूर्ण संख्या, इस तरह 2 जोड़ा गया तो अगला पूर्ण संख्या। तो याद रखना है अगर पहला पूर्ण संख्या देगा n है या फिर पहला पूर्ण संख्या अगर x दे दे, बोले कि क्रमागत 5 पूर्ण संख्या की वैल्यू बताइए, तो आपको 2 2 2 2 ऐड करते चले जाना है, x प्लस 2, फिर x प्लस 2 में ऐड करेंगे 2 तो x प्लस 4, फिर x प्लस 4 में 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 6, फिर इसके बाद x प्लस 8, इस तरह से चलता चला जाएगा। ये 5 क्रमागत संपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है। अब एक बात है और यहाँ पे, जैसे आपने समपूर्ण संख्याएं देखा उसी प्रकार से विषम पूर्ण संख्याओं भी होती हैं, सेम सेम सेम, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। कोई चेंजेस नहीं, ध्यान से देखेंगे। जैसे बात करें क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, विषम के लिए 1 से स्टार्ट, फिर 3, फिर 5, अगेन 7, अगेन 9, इस तरह से चलेगा। अब आपको पता है अगर हमको देता है कोई वैल्यू, 1 के बाद कितना जोड़े अगला मिल जाएगा +2, फिर 3 के बाद अगला +2, फिर 5 के बाद अगला +2 के लिए, फिर 7 के बाद अगला +2, इस तरह इसमें भी तो 2 2 2 2 2 आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर आपको एक वैल्यू और देता है, बोलता अगर n पहला विषम पूर्णांक है तो आने वाले n से बनने वाले n के क्रम में आने वाले अगले 5 विषम पूर्णांकों का मान लिखिए। तो n है, अब इसमें देखिए 1 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिला, फिर 3 2 जोड़ा तो 5 मिला, फिर 2 फिर 2, इस तरह से, यानी कि n प्लस 2 अगला विषम होगा, n प्लस 4 अगला विषम होगा। भैया इसमें जोड़ना है 2, एक बार आपने इसमें जोड़ा फिर इसमें 2 जोड़ना है, अब नहीं इसी में बार बार जोड़ते रहो, नहीं, एक बार इसमें जोड़ा गया फिर इसमें जोड़ा गया, देखिए ना, इसमें जोड़े 3, इसमें जोड़े 4, इसमें जोड़े 2, अब इसमें जोड़ेंगे 4 तब यह मिलेगा, फिर इसमें जोड़े यहां से 2, फिर यहां से 2, इस तरह से। अब n प्लस 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो n प्लस 6 मिलेगा। यह सब के सब इसी क्रम में, यानी कि अगर बोलेगा कोई x विषम है तो क्रमागत 5 विषम पूर्ण का वैल्यू लिखिए, पूर्णांक का वैल्यू लिखिए, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या का वैल्यू लिखिए। तो इसमें भी वही क्रम बनेगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। यह बातें याद रखेंगे मित्रों जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। यह बात क्या, अगर सम बोलता है क्रमागत तो है, विषम बोलेगा तो यही क्रम है, ठीक है, बातें हो जाएंगी। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर कि नहीं, सारे क्लासेस देखने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको बूस्ट करिए अपने कॉन्फिडेंस को। ठीक है, चलिए।
अब आपको हम एक नंबर लाइन बताते हैं, नंबर लाइन पे कैसे हम डिजिट को शो करते हैं, ठीक है, कैसे भाग देते हैं, कैसे गुणा करते हैं, क्या क्या करते हैं नंबर लाइन पे। ये क्रमागत हो गया, क्रमागत सारी चीजें समझ में आ गई, बस इतना ही जानना था इसमें, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सिलेबस में बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बहुत ज्यादा हमको खींचना नहीं है। अगर 20 मिनट का ही क्लास बनेगा एक चैप्टर तो 20 मिनट का ही बनाएंगे हम, ठीक है ना। देखिए अगर ये नंबर सिस्टम है, आपको पता है नंबर सिस्टम में बाईं तरफ क्या होता है, माइनस, और इधर दाएं तरफ प्लस। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे +1, और यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, इस तरह से क्रम से आगे बढ़ेगा, +4, आगे बढ़ेगा +5। अच्छा यहाँ माइनस लिख दिया गया, बताइए भैया, डॉट 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 चलते चले जाइए। अब इधर का भी हम माइनस में ले लेते हैं। अगर अब आपको बोलता है नंबर सिस्टम पे हमें, नंबर लाइन पे हमें शो करिए 2 + 3 की वैल्यू बराबर 5 होता है, इस तरह तो बोलेगा इसी को नंबर सिस्टम पे या फिर नंबर लाइन पे हमें को शो करिए। नंबर लाइन पे शो करेंगे 2 से, पहले 0 से उठाए गए, 0 से कहां तक गए, 2 पर, फिर 2 से कहां तक गए, 2 से 3 तक जाना है 2 से 3, 1 2 3 5 तक आ गए, यानी कि 2 + 3, 2 यहां पर प्लस नहीं, प्लस यहां पर लगा देते हैं, +3, कितना मिला, 5 मिला। इस तरह से शो करते हैं साथियों, समझ में आ गया कि नहीं। एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, आएगा एक प्रश्न, नंबर लाइन का एक प्रश्न आएगा, 2 + 3 = 5 को नंबर लाइन पे शो करिए, तो इस तरह से आ जाएगा। ये पूर्णांक वाले हैं सारे के सारे प्रश्न जो देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। भैया हम कहीं से भी एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आपके एग्जाम में, भले वो नहीं आए, लेकिन याद रखना जितना पढ़ाएंगे बस उसी में से आएगा, एक भी आए दाएं बाएं नहीं जाएगा। अगर बोलेंगे 7 + 2 = 9 होता है, इसको भी बताइए किस पे, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर आप खींचिए इसको, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 6 7 8 और 9 यहाँ तक हो गया मान लीजिए हमारा। अगर बोला गया 7, अब पहले 7 भी ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, यहाँ से शुरू करिए 7 तक आइए, फिर 2 आगे ले लीजिए, या फिर 2 तक लीजिए फिर 7 लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने 2 तक लिया फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, 7 तक गया, 7 से देखिए 2 लिया गया, 1 से 2, 2 से 1 मिनट, 7 तो आगे जाएगा ना जी, 7 तो आगे, मतलब यहाँ से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा है, तो 7 यहाँ पे आएगा ऐसे। अब देखेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या हमको क्या मिल रही है, 9 मिल रही है, यानी कि 2 प्लस में 7 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इस तरह से नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं क्लियर हो रही हैं, बताइए भाई, बताइए, बताइए 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 बताइए, फटाफट बता दीजिए ना। अब आते हैं गुणा वाला, इसी तरह समझ लेते हैं गुणा वाला कैसे बनता है। इस तरह से आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस के लिए कुछ दे रहे हैं आपको, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने से। अब ये नहीं बोलेगा सर इसका बताइए, ठीक है, आप अपने से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, भले आप हमें ना बताएं लेकिन उसका अपनी ईमानदारी के साथ अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। 7 + 1 दूसरा, 5 + 2 तीसरा, 3 + 3 पांचवा, सॉरी चौथा, 4 + 3 करिए, फिर इसके बाद करिएगा 5, 4 + 1 करिए, ये पांचों के पांचों आप करेंगे, ठीक है, करिएगा, कॉपी पे करिएगा। अब हम गुणा वाला कुछ बताते हैं, 2 × 5, 2 × 5, इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। अब नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे इसको, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, इस तरह से नंबर लाइन हमारा बना 10। अब पता है 2 × 5 मतलब 2 का क्रम हमें 5 बार चलना पड़ेगा, पहले 2 फुदक गए, फिर से 2 फुदकेंगे आगे, फिर 2 फुदकेंगे आगे, फिर 2 फुदकेंगे, इस तरह से 5 बार फुदकना है, 5 बार हमें फुदकना है 2 के गैप पर, फिर 2 फुदके, फिर 2 फुदके, देखना कितना आ गया कि नहीं, 10 आ गया, बताना आ गया 10 ना भाई। अगर रहता यहीं पर 5 × 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे कि सर 5 का हमने 2 आगे था तो 2 5 बार फुदक गए, अब भैया 5 × 2 सर इसका आंसर क्या होगा, इसका भी सेम ही होगा, यही होगा इसका भी। अब इसमें क्या होगा, 5 बार फुदक जाना, 5 बार फुदकेंगे, 5 बार फुदकेंगे, तब 10 आ जाएगा। तो दोनों सही है, चाहे आप इसको इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, चाहे इसको इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, आना तो आंसर हमारा सटीक ही है, ठीक है।
तो इस तरह से करते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं इसमें गुणा वाले पे। साइंस आप थर्ड सेमेस्टर के भी सारे क्लास लीजिए प्लीज़, आपसे विनती है, क्योंकि थर्ड भी साथ में होगा। थर्ड का सब कुछ मैथ हमने करा दिया है। और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं, अगर आप रिवीजन देते हैं, रिवीजन के लिए समय देते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमको एक क्लास आ रहा है तो हम देखेंगे नहीं, देखिए उसे, खोलिए उसे, भगा भगा के देखिए। आ रहा है तो एग्जाम से पहले कम से कम 5-6 बार इतना भगा भगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए पहले वीडियो। देखिए पढ़ने का तरीका है, बच्चे बहुत कहते हैं सर हमें आ रहा है तो हम क्यों देखें। फिर बच्चे वही कहते हैं कि सर यहाँ पे पढ़े तो बहुत अच्छे से हुआ था, आप गए तो 1 नंबर से बैक लग गया। तो पता है उनकी कमी क्या होती है, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। और यह बातें हमें बस हमारी तक रहनी चाहिए, और हमें कभी यह चीज़ें नहीं, ईगो में नहीं आना चाहिए हमें बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं भैया, हम अब एक बार देख लिए हमको आ गया, बहुत ईजी तो होता है टॉपिक, इसको छोड़ो फिर आगे वाला करते हैं। इस तरह से नहीं करना है हमको। हम एक बार वीडियो देख लिए, इस वीडियो को 2-3 दिन बाद जो अगला वीडियो रहेगा उसको तो देखेंगे ही, प्लस पीछे का रिवाइज करेंगे। वो भी किस तरह से रिवाइज करेंगे, जिस प्रकार सभी पढ़ रहे हैं उस तरह नहीं। यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है डबल स्पीड करके देखने की, तो डबल स्पीड करिएगा फिर देखिएगा। इस तरह से आप चाहोगे तो 1 घंटे में, अगर 30 मिनट की एक हमारी वीडियो है तो 1 घंटे में आप 4 वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो आप 15 मिनट में देख पाओगे। अगर डबल स्पीड कर लेंगे तो 1 घंटे में 30-30 मिनट की 4 वीडियो देख पाएंगे। जहां पे आप 1 घंटे में उसी आधे घंटे की वीडियो बहुत लंबे तक खींचते थे, रोक कर फिर लिखते थे, फिर देखते थे, फिर समझते थे, इस तरह से काम करते थे। लेकिन अब क्या होगा, आप एक बार पढ़ लिए हैं, नोट्स भी बना लिए हैं, अब सो रहे हैं, भैया खोल लेते हैं एक बार, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 2 घंटे में नींद ही नहीं आ रहा है, रात में उठे, अब आपके पास तो सुविधा है, बुक को थोड़े खोलना है, मोबाइल उठाए, लीड लगाए कान में, बस बना बन रिवीजन करना स्टार्ट। तो इस तरह से होता है पढ़ाई। इस तरह से आप यूपी टेट के भी सारे क्लास कर सकते हैं, जो पढ़ा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर के भी, सेकंड सेमेस्टर के भी, फोर्थ सेमेस्टर के भी। तो सब कुछ आपके लिए बना दिया गया है। बस कमी है तो सिर्फ आप लोगों की कमी है कि आप लोगों की संख्या नहीं है, इस वजह से हम बहुत मार खा जाते हैं, नहीं तो फिर धमाका होता। एक प्रश्न और कर लेते हैं मित्र, बताना 7 गुणे 2 कितना आएगा, 14 आएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से आ गया। अब आपको बताओ 7 फुदकना है 2 बार या फिर 2 फुदकना है 7 बार। जैसा आपका फुदकना है, जितना बड़ा आपका पैर है उतना बड़ा फैला लो। हमारा तो पैर बहुत छोटा सा है, तो हम 2-2 फुदकेंगे, 7 फुदकेंगे 2 बार नहीं, हम 2-2 को 7 बार फुदकेंगे। तो एक बार हमने फुदका यहाँ पर, फिर एक बार फिर फुदके यहाँ पर 2 पे आए, फिर कितनी बार फुदकेंगे, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 7 बार फुदकना है हमें। क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 भी तो लिख सकते हैं, 2 को हम 7 बार फुदक रहे हैं। तो 2 फिर फुदकेंगे, फिर 2 फुदकेंगे, फिर 2 फुदकेंगे, फिर 2 फुदकेंगे, फिर 2 फुदकेंगे। अब काउंट करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, हमने 7 बार फुदक लिया। अब 7 बार फुदक लिए तो अब देखना है यहाँ से कहाँ तक जाना था हमें भैया, यहाँ पे आ गए तो मतलब हमारा 14 राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, 14 राइट आंसर होगा। अब आप चाहो तो 7 का 2 बार फुदक लो, यहाँ से उठाओ 7 पे जाओ, फिर यहाँ से उठाओ 14 पे जाओ, यह भी सही है। यहाँ पे 2 ही बार फुदके आप, लेकिन फिर भी आंसर 14 ही आएगा, क्योंकि आपने गुणा किया है, ठीक है ना। इस तरह से मित्र हो गया हमारा 7 दूना 14। यह इस तरह की प्रक्रिया बनाते हैं। चलिए हम आपको योग का क्रम विनिमय नियम समझाते हैं। योग का क्रम विनिमय क्या होता है और योग का साहचर्य नियम क्या होता है, 2 चीज समझिएगा, कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। योग का क्रम विनिमय नियम और योग का साहचर्य नियम क्या होता है। अब देखिए योग का क्रम विनिमय नियम यहां पे लिखते हैं, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम। साहचर्य, ध्यान से देखिए, ये दोनों नियम हैं जो आपसे पूछा जाता है, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। योग का क्रम विनिमय है भाई, योग का, जैसे अगर 2 + 3 लिखते हैं तो बराबर 3 + 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर 4 + 5 लिखते हैं तो बराबर 5 + 4 भी होगा। मतलब अगर a + b है फाइनली हमारा फार्मूला, तो b + a बराबर में होगा। यह बातें सत्य हैं, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम का उल्टा पुल्टा होना। 3 2 5, 3 2 5, 4 5 9, 5 4 9, मतलब कि नंबर इधर उधर करने से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम भी होता है, 2 है प्लस ब्रैकेट में 3 + 2 कर दीजिए, 3 + 4 कर दीजिए, बराबर करिए। अब इस दोनों में से कोई एक बाहर कर दीजिए, हम इस बार 2 को अंदर ले रहे हैं, 3 को बाहर कर देते हैं, यहाँ +4 लिख देते हैं। एक बार हम और प्रक्रिया करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, 3 को बाहर करते हैं, 2 + 4 को अंदर करते हैं,
इस बार 3 को बाहर कर दिए। तो बताइए तीनों प्रक्रिया में कोई अंतर आया है? नहीं आया है। 3 4 7 2 9, 3 2 5 4 9, 4 2 6 3 9, मतलब सबका साहचर्य नियम में यह होता है कि 3 वैल्यू होते हैं और सबका क्रम मतलब सबका एडिशन बराबर आता है। इस तरह से कोई और वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 + 3 बराबर 3 + 2 + 1 बराबर, इस बार किसको बाहर निकाल देते हैं? 2 को निकाल देते हैं, 2 + 3 + 1। अब देखना कोई अंतर आया है क्या प्रक्रिया में? 3 2 5 1 6, 2 1 3 3 6, 3 1 4 2 6, सब में 6 6 बराबर आया है। मतलब इसमें क्या आया है? 9 आया है, इसमें 6 आया। बताना कोई चेंजेस आया है किसी भी लाइन में? नहीं इसमें, नहीं इसमें, नहीं इसमें। मतलब कि उलट पुलट करने से अगर चेंजेस नहीं आता है 3 में तो ये साहचर्य नियम होता है, यह होता है क्रम विनिमय नियम। इसे हम योग का साहचर्य नियम कहते हैं, इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसके लिए फार्मूला यह है, और इसके लिए फार्मूला लिख लीजिएगा a प्लस में b प्लस c बराबर में b प्लस में a प्लस में c, लिख लीजिएगा इसको। यह फार्मूला है इसके लिए। यह तो रहा योग का क्रम विनिमय नियम। अब हम पढ़ते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का साहचर्य नियम। ध्यान से समझिएगा। अब कितने प्रतिशतों के दिमाग में होगा सर माइनस वाला नहीं फॉलो करता है क्या? ना, माइनस वाला नहीं फॉलो करता है, ना ही भाग वाला फॉलो करता है। इसलिए भाग और माइनस वाला नहीं लेते हैं। हम एक बार बना के दिखाते हैं आपको क्रम विनिमय नियम। देखिए माइनस वाला 5 - 3 किए, अब 3 - 5 करिए, क्या बराबर आएगा कभी? 5 - 3 का मतलब 2 होता है, 3 - 5 का मतलब -2 होता है, बराबर नहीं आया ना, इस वजह से फॉलो नहीं करता है ना। जैसे कि अगर भाग में देखेंगे 5/3 है और 3/5 है, क्या कभी बराबर हो सकते हैं दोनों? कदापि नहीं हो सकते। तो इस वजह से गुणा में और प्लस में ही क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम फॉलो करते हैं, निगेटिव और भाग में नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्रम विनिमय नियम गुणा का क्या होता है हमने बता देता है, हम बता देते हैं 3 × 5 करिए बराबर 5 × 3 करिए, बताइए बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 × 5 करिए, 5 × 2 करिए, बताइए बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 × 4 करिए, 4 × 2 करिए, बताइए बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 10 × 9 करिए, 9 × 10 करिए, बताइए बराबर आएगा या फिर नहीं आएगा? आएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? a × b बराबर में b × a, बताइए होगा कि नहीं होगा भाई? सेम आ जाते हैं साहचर्य नियम में। a ये गुणन का साहचर्य नियम है, पिछला वाला था योग का। a × b × c बराबर b × a × c, a गुणे है, यह गुणे है, यानी कि 2 × 3 × 4 बराबर 3 × 2 × 4 बराबर होगा भैया 3 4 4 3 12 2 24, 3 2 6 4 24। इस तरह से दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए, गुणन वाला भी हो गया और योग वाला भी हो गया। बताइए आगे चले, ठीक भाई? पता ना योग का तत्समक अवयव किसे बोलते हैं? देखिए बहुत बार ये प्रश्न आया है, योग का तत्समक अवयव किसे बोलते हैं? सॉरी, थोड़ी सी तबीयत वीक है और है मौसम की वजह से, क्या कारण है होगा, सही होगा, लेकिन क्लास नहीं बंद करेंगे, घबराना मत। योग का तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम, तत्समक तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम का मतलब अगर किसी भी नंबर में अगर क्या ऐड करें वही नंबर मिल जाए, 0 ऐड करने से a मिलेगा, b में अगर 0 ऐड कर दें तो वही मिलेगा, 4 में अगर 0 ऐड कर दें तो 4 ही मिलेगा, 5 में अगर 0 ऐड कर दें तो 5 ही मिलेगा। इसे कहते हैं योग का तत्समक नियम, लिख लीजिए, ठीक है। 0 एक ऐसा वैल्यू है जो उसी में ऐड करने से हमें क्या मिल जा रहा है? वही मिल जा रहा है, यानी शून्य योग का तत्समक है भैया, तत्समक अवयव है। अगर बोलेगा योग का तत्समक अवयव बताइए तो बताएंगे 0 योग का तत्समक अवयव है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं योग का साहचर्य गुणक क्या होता है? हमने बता दिया, योग का साहचर्य भी बता दिया, साहचर्य नियम क्या होते हैं, बातें समझ में आ गया। अगर पूछा जाए योग का मतलब घटाना का साहचर्य नियम और घटाना का क्रम विनिमय नियम क्यों नहीं फॉलो करता है, तो आप एक एग्जांपल देकर बता देना, जैसे मैंने बताया है क्यों नहीं फॉलो करता, क्योंकि वैल्यू ही सटीक नहीं आता है। 3 - 5 बराबर 5 - 3 कभी हो ही नहीं सकता, इस वजह से आप बता सकते हैं उनको, ठीक है ना। ठीक है ना, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बताइए, ठीक है। आगे चले, बताइएगा, आगे चले। अच्छा, गुणन का संवरण नियम, संवरण प्रगुण क्या होता है, यह भी हमने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे बताइए, आगे चले। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर सम सम का जोड़ करते हैं, सम प्लस सम, तो क्या मिलता है? सम मिलता है, ये चीज याद रखना। जैसे सम सम का जोड़ करेंगे
तो सम मिलेगा हमेशा हमेशा, यह प्रश्न पूछा गया है। 5 यानी कि विषम विषम का जोड़ करेंगे तो भी सम मिलेगा, ठीक है, यह बात भी याद रखना। 7 + 7 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा, ठीक है, यह चीज यहाँ पे 10 आएगा भाई, 10 आएगा। मतलब कि अगर सम सम का जोड़ करेंगे तो 8, मतलब कि सम ही मिलेगा, अगर विषम विषम का जोड़ करेंगे तो भी सम ही मिलेगा। लेकिन अगर 5 अगर सम प्लस विषम का जोड़ करेंगे तो हमेशा विषम मिलेगा, इस बात को याद रखना। सम प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर विषम, बराबर विषम होता है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, सम प्लस सम, सम प्लस सम, यह केवीएस वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में तो पूछा ही जाता है। सम प्लस सम और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। सम प्लस सम बराबर सम, पूछ लेगा कौन सा गलत है इस तरह देकर, और यहाँ पर लिख लीजिए विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम बराबर सम, ठीक है ना। सम सम, अगर समान है तो सम आएगा, अगर विपरीत है तो विषम आएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, बताना, बता दीजिए मेरे प्रशिक्षु। गुणन का साहचर्य हो गया, गुणन का साहचर्य भी बता दिया गया ना भाई। गुणन का साहचर्य बताए, गुणन का भाग साहचर्य का भाग नियम फॉलो करेगा क्या, क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि बराबर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तत्समक अवयव किसे कहते हैं, जीरो कहते हैं। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव वह अवयव है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें हमको सेम संख्या मिल जाए। 4 में ऐड करें तो 4 मिले, 5 में ऐड करें तो 5 मिले, 10 में ऐड करें तो 10 मिले, 40 में ऐड करें 40 मिले, 1000 में ऐड करें तो 1000 मिले, तो तत्समक अवयव क्या हुआ, जीरो होगा, ठीक है। अब शून्य का शून्योत्तर पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे कि पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग देने पर क्या मिलेगा। पूर्ण संख्या है, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगा। 4 में अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगा। 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगा। इस तरह से याद रखना है मित्रों। अगर बात करेंगे किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो 4 में अगर 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है। 5 में अगर 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है। किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में याद रखना है, अगर 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी जीरो में अगर पूर्ण संख्याओं से भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। किसी भी जीरो में अगर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। किसी भी पूर्ण संख्या मतलब किसी भी मतलब जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। इस बात को याद रखना, लिख लेना कॉपी पे। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आता है। अब हमें बताना है कि भाई शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या मिलेगा। किसी भी शून्योत्तर मतलब जो शून्य न हो, किसी भी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर संख्या से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा। आप खुद बताओ भाई। 5 में अगर 5 से ही भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, बताना। अब आ जाते हैं आपके अभ्यास पर। अभ्यास देखते हैं, फटाफट अभ्यास कर लेते हैं, बस सेशन समाप्त। बस इतने था इस पूरे के पूरे चैप्टर में, अध्याय में कुछ नहीं था, बस इतने से प्रश्न आएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। संख्याओं 20 1 1 2 3 4 1 या इतना है। फिर इसके बाद 5 यानी 5000 1 2 3 कामा 700 क्रमागत संख्याएं बताइए। 700 की क्रमागत संख्याएं बताइए। सबकी क्रमागत संख्या बताना है। 20 का क्रमागत 20 21 22 23 24 डॉट 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 1000। इसका क्या होगा 100001 है तो 100002 100003 इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे। 5000 का तो 5001 पहले 5000 है तो 5000 का क्या होगा 5001 5002 5003। अब ऐसा मत लिख देना, यहाँ पे 3 जीरो के बाद 1 मत लिख देना भाई, गलत हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 एक हो जाएगा फिर, है ना। ऐसा मत करना, ध्यान से समझ के लिखना है। छोटे छोटे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। 700 में क्या होगा 701 702 703 704। कभी कभी प्रशिक्षु गलत कर देते हैं, 7 के आगे 2 जीरो लगा के 1 लगा देते हैं। भाई ये 7001 है, 701 नहीं है, ठीक है भाई। तो आप 701 लगाएंगे, 701 फिर 702 703 इस तरह। थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम हाल में ना दिमाग भी ससुरा पता नहीं कौन तरफ चला जाता है। रिक्त स्थान भरना है भाई, बताना। रिक्त स्थान भर दीजिए। +5 बराबर बताइए, यहाँ पे क्या आएगा 5 ही तो आएगा। और 0 + 0 बराबर क्या आएगा, बताना क्या आएगा 0 आएगा। 750 ऐड करिए आप लोग। 750 + 850। पता है यह प्रश्न आया है, यह प्रश्न यूपी टेट में आया है, घबराना मत, बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत हलवा हलवा आते हैं। प्लस बताइए यहाँ पे क्या आएगा भाई, यही वाला वहाँ उठा कर रख दो, यही तो है क्रम विनिमय का नियम, बस हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। क्या a - b - c बराबर a - b - c
ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं तो संबंध सदैव सत्य होता है। अब ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, तो क्या यह नियम सत्य है, यह बताना है। भैया बताओ, अभी तो हमने बताया, क्या 5 - 2 = 2 - 5 होगा, संभव है? जब नहीं है तो भैया साहचर्य नियम भी कहां से फॉलो करेगा, आप खुद फॉलो करा लो। अगर ए की वैल्यू 1 रख लीजिए, बी की वैल्यू 2 रख लीजिए, सी की वैल्यू 3 रख लीजिए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो फॉलो नहीं करेगा। देखा, ए की वैल्यू अगर 1 है माइनस बी की वैल्यू 2 है तो माइनस सी 3 होगा, बराबर इसी को ए की वैल्यू 1 है माइनस बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो करा लीजिए। 3 - 2 जाएगा तो 1 बचेगा, -1, 1 माइनस यहाँ बाहर है, अंदर भी -1 आ गया, बराबर 1 - 2 का मतलब यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे -3 है। देखना बराबर आएगा कभी, यहाँ पे कितना आया, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, माइनस और माइनस, -4 आ गया। बताओ 2 और -4 कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब यह पूर्ण संख्या रहे या न रहे, लेकिन माइनस में ना ही साहचर्य नियम फॉलो करता है, ना ही क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है, ना ही भाग में साहचर्य नियम फॉलो करता है, ना ही क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। लेकिन फॉलो किसमें करता है फिर, तो बताएंगे केवल और गुणा में और भाग में फॉलो करता है। बात है क्लियर? आगे चले, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से प्रश्न आते हैं, आपको कर ले जाना है। चलिए अब हम कुछ, अब देखिए इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, भले हम उसका दूसरे दिन रिप्लाई ना दें, लेकिन बहुत इजी है ना भाई, इसमें हम नहीं देते। बहुत हार्ड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको देंगे। ये बताएंगे, परवर्ती संख्या बताइए इसका, 5 0। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ना अपनी संख्या बस बढ़ा लीजिए, बस अपनी संख्या बढ़ा लो, धमाल इतना बचाएंगे ना, सुपरटेट फोड़ोगे, यूपीटेट फोड़ोगे, डीएलएड के तो सब बाल वाल जो रहता है डीएलएड का ना, एक एक तो अखना पखना सब उछाड़ के आओगे, एक एक प्रश्न बता रहे, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। अब हमारे पाले पड़ गए हो ना, अभी तक तो नहीं थे, लेकिन अब देखना जाके पेपर देना, मार मार के आओगे सारे क्वेश्चन को, इतना पीटोगे सारे प्रश्नों को ना, वो कहेगा भैया तुम निकलो आगे, नहीं तो फिर आओगे तो फिर पीटोगे में, तो इस तरह से आपको वो भगा देगा खुद ही। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। इसका बताना है पूर्ववर्ती, क्या बताना है भाई, अच्छा परवर्ती बताना है, परवर्ती बताना मतलब एक आगे की संख्या बताना है, बताना इसका परवर्ती भी बताइए और पूर्ववर्ती बताइए, दोनों बताइए। 7 8 9 5 0, इसका भी पूर्ववर्ती बताइए, पूर्ववर्ती पूछा गया है, और परवर्ती, परवर्ती बताइए फटाफट, मतलब बताइएगा, प्रश्न है, नोट कर लीजिए, नहीं बताएंगे तभी अपने आप अपने ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करिएगा बस, पिछला क्लास जो देखा होगा बता ले जाएगा। बताना है पूर्ण संख्या, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या है, क्या पहला पूर्ण संख्या है, बताना है। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 10, क्या पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर सी दिया है 50, क्या पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी। बताइए इसमें क्या पूर्ण संख्या है भैया? सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सॉरी। 3 × 4 + 5 का मान बताइए। 3 × 4, 3 × 4, क्या बोल दिया है, 4 प्लस का मान, का इसका मान बताइए, का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 × 4 + 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 × 4 प्लस में 3 × 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 + 4 × 5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4 × 3 × 5। बताइए क्या होगा भाई, यही सही होगा ना, 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो 3 × 4 + 3 × 5 बताना राइट आंसर होगा ना मित्र। ऐसे लगाते हैं, ये सेशन समाप्त हुआ। छोटे छोटे सेशन भी आएंगे, क्योंकि हमें खींचना थोड़े, हमें कुछ हुआ थोड़े कि हमें 1 घंटे खींचेंगे भैया, लंबा सेशन होगा तो 1 घंटे जाएगा, अन्यथा 10 मिनट का भी सेशन होगा, 20 मिनट का भी सेशन होगा, बस एक चैप्टर एक दिन में खत्म करेंगे, हमारा दावा है, और भरपूर प्रैक्टिस के साथ। इससे बाहर जो बोर्ड पे लिख दिए प्रश्न कभी नहीं छपेगा, इससे बाहर याद रखना यही प्रश्न आएगा, डिक्टो यही छपने वाला है, तो इसका आप 2 से 4 बार देखना आपका कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्य अपना फॉलो करते हैं तो इतना याद रखिएगा, कर्तव्य निष्ठा पे जो बना है कभी असफल नहीं हो सकता, निरंतर ही प्रयास का जड़ है, इस बात को सुने होंगे आप। सबको आप करिए, आप प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड से बात, मम्मी पापा से मिलिए, सबसे बात करिए, गुल्ली डंडा, बैठ गए ना, आप दिन भर घर से बाहर रहिए, लेकिन जो आपका कर्तव्य है ना उसको आप बिल्कुल निरंतर करिए, बिल्कुल शिद्दत के साथ करिए, यह मायने रखता है आप कितना लाइफ में आगे जाते हैं। और सारी बातें हैं आपको तो इंटरटेनमेंट, एक तरह से आपका दिमाग संतुलन में बनाती हैं। आप सब कुछ करें ना, हम कहते हैं ना कि मानव तन पायो है, तो बहुत ही शिद्दत के बाद मिलता है मानव तन, तो सब कुछ करने के लिए ही मिलता है, लेकिन साथ में वह न किया जाए जो हमें करना ही है, तब फिर मानव तन बेकार है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीजें आपको दिया जाता है आपके आगामी भविष्य को देख कर दिया जाता है,
और सारी चीज़ें हमने यूपी टेट का भी दे रखा है। सुबह जो क्लास आता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज बताइए, कसम खाइए आप लोग कि आज से ही अभी जो सुबह आया उसको देखोगे वीडियो, आज से ही वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे सुबह वाली, डेली 7 बजे से 7:30 बजे, मतलब 7 बजे ही लगाया करेंगे हम, ठीक है। 2 दिन ही हुए हैं, डेली फॉलो करिए, आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग कर देंगे हम। प्लीज़ आप डेली फॉलो करिए। धन्यवाद।